नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज का दिन बहुत ही वॉलेटाइल हो सकता है। दो तीन यहाँ पे ट्रिगर्स है, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का डेटा है यूएस से, और जो डेटा है नॉन फार्म पेरोल वो भी पॉजिटिव है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट यहाँ पे कम होके आने की उम्मीद है, यानी कि वो भी डेटा यहाँ पे पॉजिटिव है। दूसरी चीज़ है कि सुप्रीम कोर्ट का आज फैसला आना है, और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से ये 8:30 बजे आना है, और उसमें ये डिसाइड होगा कि ट्रम्प ने जो ये टैरिफ लगाया है ये मतलब सही है या नहीं सही है। और इस पर जो अगला अगला फैसला होगा वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, और ज़्यादातर लोगों की उम्मीद यही है कि सुप्रीम कोर्ट इसे सही नहीं ठहराए। तो देखते हैं, उस समय मार्केट वॉलाटाइल हो सकती है। और तीसरी बात मुझे सिल्वर के बारे में आपको बतानी है। सिल्वर के बारे में मुझे ये बताना है कि मैंने रोल ओवर सुना था, रोल बैक बहुत कम होता है, और रोल बैक यहाँ सिल्वर में हुआ है, यानी कि यूएस में सीएमई में, यानी कि जो मार्च कॉन्ट्रैक्ट है उसमें से काफी सारे पोजीशंस को कहाँ पे रोल बैक किया गया है, जनवरी और फरवरी कॉन्ट्रैक्ट में। इसका मतलब क्या होता है ये मैं आपको समझा दूं। इसका मतलब ये होता है कि जो लोग यहाँ पे मार्च में यहाँ पे फिजिकल डिलीवरी लेना चाह रहे थे, अब वो इंटेंड कर रहे हैं कि वो उन्हें थोड़ा सा अर्ली यहाँ पे अगर फिजिकल डिलीवरी लेनी है तो उनको थोड़ा सा अर्ली मिले, यानी कि जनवरी और फरवरी में ही मिल जाए। यानी कि यहाँ पे जो भी मारा मारी है ये फिजिकल सिल्वर के लिए हो रही है। तो आपने देखा होगा कि सिल्वर का ईगल क्वाइंस आपने सुना होगा, पहले हम लोग उसको बड़ा ट्रैक करते थे, वो ईगल क्वाइंस मिसिंग है यहाँ पे। ईटीएफ में आप देख रहे हैं कि वॉल्यूम बढ़ रहा है, और अभी जो रिसेंटली अभी डब्ल्यूजीसी की रिपोर्ट आई है उसने भी यही कहा है कि इंडिया हो या बाहर, गोल्ड और सिल्वर में रिकॉर्ड हाई प्राइसेस के बावजूद यहाँ पे दिसंबर महीने में सिल्वर और गोल्ड की जो ईटीएफ बाइंग थी वो रिकॉर्ड हाई पे गई, यानी कि रिकॉर्ड हाई बाइंग, रिकॉर्ड हायर प्राइस पे। ये बड़ा यूनिक साल रहा है और यूनिक समय है ये जो हम देख रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इन सब चीजों को आपको ध्यान में रख के ट्रेड करना होगा। रही बात इंडेक्स रीबैलेंसिंग की, एक बार फिर से मैं डेट बता दूं। 8 जनवरी से शुरू हुआ, ये 15 जनवरी तक रहेगा। 15 जनवरी तक ये यहाँ पे रह सकता है, यानी कि मंडे तक रहेगा। तो मंडे तक वोलेटिलिटी रहेगी। अब आपको ये कंफ्यूजन हो रहा है कि क्या तब तक यहाँ पे बिल्कुल डाउनफॉल आएगा? नहीं, दोनों साइड की यहाँ पे मूव हो सकती है, क्योंकि बाकी फैक्टर्स भी यहाँ पे अपनी जगह काम कर रहे हैं। यानी कि अब जो ट्रम्प बोल रहे हैं कि जो पॉलिटिकल टेंशन है वो ग्रीनलैंड को खरीदना चाहते हैं, उन्होंने यहाँ पे बड़ी सारी चीजें करी हैं। अब वो कोलंबिया के लिए प्लान बना रहे हैं, वो वेनेजुएला में मिलेंगे लोगों से, उसके बाद वो 50 ऑयल कंपनीज से मिल रहे हैं कि वेनेजुएला में कैसे प्रोडक्शन किया जाए। इतने सारे इवेंट्स के बीच में अगर इंडेक्स रिबैलेंसिंग में थोड़ा सा यहाँ पे वेटेज कम भी होगा तो बाकी चीजें उसे कवर अप करती है। यही बात थी कि मैंने कहा था कि अभी यहाँ पे जो भी करेक्शन आएगा आप क्विक यहाँ पे बाइंग करें। चलिए, ये अपडेट था, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा, मैंने आपसे शेयर किया। और अब सीधा सीधा यहाँ पे चलेंगे, थोड़ा सा ऑप्शन चेन देखना जरूरी है, आप लोगों ने मुझे कहा भी था। और मैं नेचुरल गैस सिखाना चाहूंगी। यहाँ पे नेचुरल गैस में अगर हम थोड़ा सा कॉल साइड में देखें ना तो वोलेटिलिटी बहुत हायर साइड में है। कॉल साइड में आप जाइएगा ना तो आपको मतलब कि इनफैक्ट इसको मुझे यहाँ पे नियर द मनी से हटा के इसको मुझे करना होगा 50 स्ट्राइक्स, तब जाके आपको यहाँ पे दिखेगा। अब यहाँ पे $3 के करीब भी आपको एक मूवमेंट यहाँ लग रही है। उसके बाद अगर आप जाएंगे तो वॉल्यूम अगर देखने की कोशिश करेंगे तो $3.5 पे है। $3.5 के बाद आपको वॉल्यूम मिल रहा है 3.8 पे मिल रहा है, और सबसे ज्यादा आपको मिल रहा है 4 डॉलर पे। और $4 आप कहेंगे सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है? सबसे ज्यादा ओआईआई, सबसे ज्यादा वॉल्यूम, यानी कि ये बढ़ेगा तो $4 के करीब जाने की इसकी बड़ी सारी संभावनाएं हैं। अभी यहाँ पे एक फॉल आया है, लेकिन बढ़ता है तो ये जाएगा आपको $4 के करीब। डाउनसाइड आता है तो यहाँ पे कहाँ रहेगा? डाउनसाइड में मुझे ये 2.5 लग रहा है जो आपको ये दिख रहा है। अब इसके बाद हम एनर्जी काउंटर की ही बात करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। 50 स्ट्राइक्स मैंने लिया है क्रूड ऑयल में। क्रूड ऑयल में अगर देखा जाए तो आपको फेब्रवरी का ऑप्शन है, ये 2026 का 14 जनवरी को एक्सपायर हो रहा है। और 14 जनवरी को जब एक्सपायर हो रहा है तो सबसे ज्यादा हुआ ये आपको $60 है। और अभी यहाँ पे वोलेटिलिटी बढ़ी है। इतनी चीजें मुझे बताने के लिए होती हैं। ईरान में अनरेस्ट है, उसका भी इम्पैक्ट आपको क्रूड ऑयल पे हुआ है। तो यहाँ पे आप ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम देखिए, बढ़ रहा है। $60 के करीब भी यहाँ पे बढ़ा है, यहाँ पे 61 में भी बढ़ा है। और एक और चीज देख लीजिए, थोड़ा सा डिटेल हो सकता है लेकिन इससे आपको डिटेल व्यू जरूर मिलेगा। ऑप्शन चार्ट जब आप यहाँ पे खोलेंगे ना, अगर इस $60 वाले का तो आप देखेंगे कि यहाँ पे प्रीमियम जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि थोड़ा सा बुलिश इंडिकेशन आपको क्रूड ऑयल में है। तो मान के चलिए कि $60 तक एक बार प्राइसेस आता है तो इनफैक्ट ऊपर की तरफ आ सकता है, 60-61 डॉलर तक। अब नीचे की तरफ की तैयारी करनी होगी, क्योंकि ओवरऑल आप कहीं से कंफ्यूज मत होइएगा। ओवरऑल
जो क्रूड ऑयल है उसका जो व्यू है वो डाउनसाइड का ही है, ये कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। $56 पे आपको ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, $56 हमारा पहला यहाँ पे बनेगा, $55 दूसरा बनेगा, लेकिन अल्टीमेटली हम यहाँ का वेट कर रहे हैं $50 का। तो $50 जो कि ट्रम्प चाह रहे हैं, तो ट्रम्प के चाहने के बाद आप देखिए यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ता जा रहा है। और अब बात सिल्वर की मैंने इसलिए नहीं करी है, सिल्वर में बहुत ड्राई वॉल्यूम है, अब मैंने इसे रेफर करना छोड़ दिया है। 27 जनवरी को ये एक्सपायर हो रहा है, गोल्ड का कॉन्ट्रैक्ट है। कॉल साइड में अगर आप देखेंगे ना तो 4500 पे आपको बहुत ज्यादा वॉल्यूम खड़ा है, ओआई खड़ा है, ओआई ज्यादा है। तो 4500 हमारा पहला हर्डल होगा रेजिस्टेंस, यानी कि दूसरा हमारा 4600 होगा, यहाँ पे वॉल्यूम भी अच्छा है। तो 4600, तो इन एनी केस मुझे लग रहा है कि 4500 पे मार्केट को रुकना चाहिए, तब जाके ये 4600 का मूव दिखेगा। लेकिन पुट साइड में कहाँ ज्यादा एक्शन है, एक्शन आपको यहाँ पे दिखेगा, तो ये तो नॉर्मल है, ये बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा एक्शन आपको दिखेगा $4400 पे। तो मैं सोच रही हूँ कि $4400 हमारा यहाँ पे पहला मतलब कि वो होना चाहिए, पड़ा होना चाहिए, और दूसरा 4300। और जिस तरीके से 4400 पे आपको ओआई और वॉल्यूम दोनों है ना, उस हिसाब से मुझे लग रहा है मार्केट पलट जाएगी यहीं से ही। अब हम धीरे धीरे यहाँ पे आएंगे और बात करेंगे गोल्ड की। तो आपने देखा यहाँ पे बहुत कम यहाँ पे रिएक्शंस मार्केट में आ रहा है। तो 139,000 या 140,000 का लेवल आपको मिलता है, फ्राइडे है, आपको वहां पे निकलना चाहिए। अगर सिल्वर की बात की जाए, मुझे लग रहा है कि तेजी तो यहाँ पे आ ही गई है दोबारा। मैंने मॉर्निंग में भी कहा था 2,50,000 के करीब आपको निकलना चाहिए, पोजीशन नहीं कैरी करनी चाहिए, आपको समझना होगा। और यहाँ पे जबरदस्त बाइंग आई है, बाइंग आई है गिरते हुए वॉल्यूम के साथ, तो ये बाइंग टिकेगी या नहीं टिकेगी, ये एक कंसर्न है। और यही मैं आपको सिल्वर और गोल्ड में भी बोली थी कि वहां पे फिलहाल वॉल्यूम थिन है। 5430 से ऊपर आप नहीं मानिएगा, इनफैक्ट फिलहाल आप मान के चलिए कि 5330 के करीब वह हो सकता है रैली फिलहाल रुकती हुई नजर आए। अब रही बात एनजी की, एनजी में $4 मुझे दिख रहा है, तो उसके हिसाब से मुझे 324 तक लग रहा है कि फिलहाल फिलहाल एनजी यहाँ पे आती हुई दिखेगी। नेचुरल गैस, जिंक वीक लग रहा है, छोड़ दीजिए, अभी थोड़ा सा वॉलेटाइल मार्केट है। अगर एल्यूमिनियम की बात की जाए, एल्यूमिनियम ने क्रूड को पकड़ के रखा है, तो यहाँ पे एक बाइंग है। 316 तक मुझे लग रहा है एक अपसाइड यहाँ पे रहेगा। जबकि कॉपर की बात की जाए, कॉपर बिल्कुल दायरे में है, ये बहुत रिस्की ट्रेड है, और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक करेक्शन आता है तो 1240 तक जा सकता है, और अपसाइड यहाँ पे 1300 तक है। तो जब दोनों तरफ का बात हो ना, तो उसको अवॉइड करना चाहिए। जबकि निकल में अब आपको एक जो करेक्शन है वो गहरा होता हुआ नजर आ रहा है, और मुझे लग रहा है कि अब ये थोड़ा सा करेक्ट होके आएगा कहाँ पे, 1660 के करीब यहाँ पे लगा दिया है, लेकिन इसको आना चाहिए 1630 के करीब। तो बेस मेटल के लिए मोटा मोटी एल्यूमिनियम को छोड़ दे, एक वीक डे है। एग्री में आप लोगों की कंप्लेन होती है कि मैं ज्यादा नहीं बताती हूँ, मैं मानती हूँ इस बात को। और जीरा में मुझे लग रहा है कि 320 का एक अपसाइड है, फिर से मुझे 24,000 लग रहा है इस बार। जीरा का आप लोग टारगेट दीजिए, मुझे लग रहा है कि जीरा इस बार 26,000 तक की कमोडिटी आएगी। और हमारा जो एक्सपोर्ट है वो थोड़ा यहाँ पे खुलने की उम्मीद है, तो उसकी वजह से मुझे लग रहा है कि प्राइसेस थोड़ा अपसाइड रहेगा। और हमारा जो फेस्टिव डिमांड है, यानी कि मकर संक्रांति से वो भी शुरू हो रहा है, उसकी वजह से भी जो डिमांड है वो बढ़ेगा। तो मुझे यहाँ पे धनिया अब 11,200 लग रहा है, और मुझे लग रहा है कि फिर से 11,200 से 12,000 का लेवल सफर ये तय करेगी। और आज टर्मरिक हो या जीरा हो, अच्छा एक दिन है स्पाइसेस के लिए। और यहाँ टर्मरिक में भी एक अपसाइड जो है बनता हुआ नजर आ सकता है, 17,600 के करीब ये कमोडिटी है। मुझे लग रहा है कि अब ये धीरे धीरे 18,000 के करीब जाएगी। लेकिन ओवरऑल अगर आप मेरे से पूछेंगे कि टर्मरिक में क्या लेवल है, तो मुझे लग रहा है कि टर्मरिक में आपको एक बारी आपको मिलना चाहिए, 22,000 का लेवल मिलना चाहिए। मैं इसमें एक शॉर्ट रिपोर्ट आपको जरूर शेयर करूंगी। मुझे लग रहा है कि 22,000 का लेवल एक बारी आपको 2026 में आता हुआ दिख सकता है टर्मरिक में। अब कार्डमम की बात की जाए, कार्डमम में कल सब में डाउन साइड था तो कार्डमम अप था, आज सब में अपसाइड है तो कार्डमम एक डाउन साइड ले रहा है, यानी कि ये अपनी चाल चल रहा है। इसमें आप 2660 तक मान के चलिए। और क्वाडमम में पिकिंग हो चुकी है, तो बहुत ज्यादा स्टॉक्स हमारे पास है नहीं, तो इसमें अपसाइड मोमेंट जो है वो बना रहेगा। अब बात ग्वारगम की करें, तो ग्वारगम में कहाँ से फॉल आया, ये फॉल आया आपको भी पता है कि ये फॉल 12,350 के करीब से आया था, और नीचे लगाया 9950 के करीब। एक रिवर्सल आएगा तो 11,200 तक कमोडिटी जा सकती है ग्वारगम। जबकि ग्वारसीड में आप 5,900 एक्सपेक्ट करके चलिए। जबकि कोकुड की बात की जाए, तो कोकुड तो अभी बहुत मैसिव मूव इसने दिया है, मैंने 3,300 बोला था, कोकुड में वो लेवल्स मुझे आ जाता हुआ दिखा है, और होप सो आपको इससे फायदा हुआ होगा। नेक्स्ट 3,400 मान के चलिए, और वहां पे हम
आपको एग्जिट करना चाहिए पोजीशन को कायदे से। 6800 की यहाँ पे बाइंग मुझे मतलब लग रहा है लेवल्स यहाँ पे कैस्टर सीड में। लेकिन आज बात होगी मेंथा ऑयल में, क्योंकि आप लोगों का यहाँ पे कंप्लेन था कि मैं सारी कमोडिटी को कवर नहीं करती हूँ। आज हम मेंथा पे जरूर बात करेंगे। मेंथा पे आप देख रहे हैं ना कि 1 2 3 4 4 हफ्ते की खरीदारी के बाद अब हल्का सा हम लोगों ने गिरावट आता हुआ देखा था। मुझे लग रहा है कि एक गिरावट यहाँ तक आ सकती है 970 तक, 75 तक। उसके बाद ये कमोडिटी एक बार फिर से चलने के लिए तैयार होगी। और विंटर्स में यहाँ पे मेंथा का जो डिमांड है वो आपको पता है कि बढ़ता हुआ नजर आता है। तो फिलहाल आज का यही अपडेट था। थैंक यू।